मित्रों नमस्कार। हम मौजूद हैं बरेली नगर निगम के उस स्थान पर जहां कुछ देर पहले निर्दलीय पार्षद जयप्रकाश राजपूत और बरेली के मौजूदा नगर आयुक्त IAS संजीव कुमार मौर्य के बीच काफ़ी देर वार्ता हुई थी। वो वार्ता पहले उनके कक्ष में और बाद में उस स्थान पर हुई जहां पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की गाड़ी खड़ी होती है, जहां पर नगर आयुक्त की गाड़ी खड़ी होती है। आइए देखते हैं सीधी वार्तालाप। मुद्दा था कालीवाड़ी पर एक दिन पहले हटाया गया अतिक्रमण, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कालीवाड़ी पर अनावश्यक तरीके से अतिक्रमण हटाया गया था। फल बेचने वाले, पूजा की सामग्री बेचने वाले, फूल बेचने वाले लोगों, गरीबों पर कार्रवाई की गई। कल कैमरे पर लोगों ने कहा भी था कि चाय बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं और उनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये की पेनाल्टी डाल दी गई। जिनकी आमदनी शाम तक मुश्किल से 500 रुपये हो पाती थी, उनके ऊपर हज़ारों रुपए की पेनाल्टी डाली गई, वो भी नगद वसूले गए। तरह तरह की बातें हुई थी। आज उसी कालीवाड़ी क्षेत्र के लोग आए थे कि उनका जब्त किया हुआ सामान वापस हो जाए। साथ में उनके निर्दलीय पार्षद जयप्रकाश राजपूत थे। कमरे के अंदर पहले वार्ता हुई महापौर नगर आयुक्त साहब के, IAS संजीव कुमार मौर्य के। तीखी वार्ता रही, निराश हुए थे कालीवाड़ी के लोग और बाद में इसी स्थान पर भी वार्तालाप हुई थी। आइए देखते हैं संपूर्ण वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज़। आज कालीवाड़ी के लोगों को लेकर नगर आयुक्त से मिले थे, क्या था मामला? हो मेरे साथ वो पल्लेदार भाई भी आए थे जो गरीब लोग हैं, वो अपनी पीड़ा लेकर के। जब मैं नगर आयुक्त जी के दफ्तर में गया ज्ञापन देने, पता नहीं, वैसे तो मुझे 3 साल हो गए हैं लगभग पार्षद बने। कई बार मैंने देखा बड़े अच्छे अधिकारी लगते थे, किसी का भी ज्ञापन मना नहीं करते हैं, फ़ौरन ले लेते हैं। लेकिन एक विशेष नाराज़गी उस कालीवाड़ी मोहल्ले से, ऐसी क्या नाराज़गी हो गई, ऐसा क्या जुर्म कर दिया उन पल्लेदार भाइयों ने? क्या उनका रिक्शे खड़े हुए थे जो नगर निगम जबरन उठा लाई? वो प्रसाद बेचने वालों से, एक तरफ नाथ नगरी बरेली का कॉरिडोर बन रहा है, वहीं माता अर्धाग्नि है शक्ति स्वरूपा काली, जो चैत्र नवरात्रि का पर्व आने वाला है और प्राचीन मंदिर है काली का, वहाँ वो प्रसाद बेच रहे हैं। उनसे पता नहीं क्या नाराज़गी। कहने लगे कि ये कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा जलाते हैं, कूड़ा करते हैं। मैंने कहा साहब, हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ICCC कंपाउंड जो नगर निगम की नई बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है, जो नगर निगम की तीसरी आँख है, अगर ये कूड़ा फेंकते हैं तो वो कैमरे से चेक करा लिया जाए, इन पे जुर्माना लगाया जाए। हम इनको समझाने का प्रयास करेंगे, ये डस्टबिन रखवा देंगे। साहब, इन गरीबों के रिक्शे छुड़वा दो, इनका जो पेनाल्टी पड़ी है अगर अधिकार में हो तो वो दिलवा दो। लेकिन उन्होंने तो ज्ञापन लेने से ही इनकार कर दिया। बोले जाइए साहब। मुझे बड़ा शायद हो सकता है कि अमीरी और गरीबी का ये भेदभाव है, क्योंकि अब लोग ये भी कहने लगे हैं, क्योंकि बात तो मैं जब आकर पड़ेगी तो पूरी कहूँगा। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि कार वालों से क्या रिश्तेदारी है? अगर ठेकेदार ये रिक्शे वालों से इतनी नफरत है तो ये कार वाले ना मिलिट्री के अधिकारियों को दिखते हैं, वो फौजी को जो डंडा से डराते हैं गरीब जनता को जाकर के। अरे ये जानबूझ करके चुनाव आने वाला है, ये योगी सरकार को हराने के लिए ये नगर निगम के अंदर बैठे अधिकारी, ये सिर्फ योगी को हराने के लिए और मोदी को हराने के लिए। क्योंकि एक एक लोधा वोट देता है फूल देख करके मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। ये उनके रिक्शों पर, उनके पेट पे बुलडोजर चलाया, उनके रिक्शों पर बुलडोजर नहीं चलाया। ऐसी मेरे बाट के पल्लेदारों के रिक्शे तोड़ दिए उन्होंने। अरे ये हरे भरे पेड़ कटवाए हैं तो क्या कार खड़ी होने के लिए करवाए हैं? क्योंकि कार तो 10 लाख की आती है साहब, 20 लाख की आती है। अगर ये टैक्स की बात करते हैं तो मेरी ये औकात नहीं है। मैं अपनी औकात से ज़्यादा इस नगर निगम के अंदर टैक्स देता हूँ। अगर मेरी माता जी के अंदर जब मैं गर्भ में उनके पढ़ रहा हूँ तो भी मेरे पिताजी ने टैक्स की दवाई दी होगी। तो भाई साहब, मैं यही कहूँगा, ये गरीबों से पता नहीं क्या नफरत है और अमीरों से काम तो उन इलाकों के अंदर हो रहे हैं। हैरत की बात है, जहाँ अगर जांच कराओगे, विकास प्राधिकरण से पूछोगे तो वो अवैध कॉलोनियाँ घोषित हो चुकी हैं, जो मोदी जी को हराने के लिए और योगी जी को हराने के लिए वोट देते हैं। उनकी गलियाँ बनवाई जा रही हैं, उनकी सड़कें बनवाई जा रही हैं, वहाँ पानी की लाइन चाई जा रही है, वहाँ विकास की गंगा बहाई जा रही, जो मोदी जी को और योगी जी को खुल्लम खुल्ला। कई ऐसे लोग आते हैं जो नाम लेके गाली देके जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उन इलाकों में काम कराया जा रहा है कि जो मोदी जी का जहाँ विरोध होता है, जो मोदी को हराने के लिए वोट करते हैं, जो योगी को हराने के लिए वोट करते हैं, जो कॉलोनी है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो
तो कई ऐसी कॉलोनी है, मैं बता देता हूँ आपको। सैटेलाइट पे जाइए, खुशबू इनकलाब जाओ, फार्म लोन के पास जाओ, योगी जी ने क्या कराया है सबको मालूम है। कहाँ छुपे हुए थे वो लोग? ये सब योगी जी के दुश्मन है। और इस नगर निगम के अंदर आधे अधिकारी वो उनसे मिल गए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। साल भर नहीं रह गया, ये फिर जा रहा है बुलडोजर गरीबों का चलाने के लिए। कार्रवाई की गई है, वो नियम के विरुद्ध की गई है। वहाँ से ठेला पट्टी हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दी जाती है। और चेहरा पार्टी थोड़ी ना है पूरा साहब। कूड़ा करने के लिए हमें ये नोटिस देते हैं, हम कूड़ा करने वाले हैं। करने का थोड़ी ना, हमने इसमें कूड़े का लिखा ही नहीं है साहब। वहाँ पर प्रसाद बिक रहा है, मंदिर है, वहाँ को ये टोपी थोड़ी ना बेचेंगे साहब। मंदिर से जो है भाई कहिए कि अपने अंदर परिसर में मंदिर में जो है कूड़ा करने के लिए थोड़ी ना मंदिर कूड़े की बात ही नहीं हो रही सर, कूड़े की बात ही नहीं है वहाँ पर। आप मौके पे वहाँ पर जा करके कीजिए। और ये सबसे खुशी की बात है कि ITPC कंपाउंड का वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, हम दिखवा लेंगे भाई। कूड़ा फेंकेगा तो कर साहब वो जो रिक्शे वगैरह वो उठा करके लेके आए हैं, वो रिक्शे उनको बेचारे गरीबों को वापस बात है यार, ये कोई वो है जनप्रतिनिधि हूँ मैं भी यहाँ का। ठीक है। तो आप सर कमिश्नर हैं, आपसे शिकायत ही करने आए हैं हम, नेम के अंदर आए हैं। आप ऐसे आपसे बात नहीं हो रही है, चेयर से बात हो रही है। आप नगर आयुक्त से बने नहीं है, चेयर से बात हो रही है। आप हो कौन? या मुझे पार्षद नहीं समझा रहा, आप कौन हो?